नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लाख चाहे कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, पर सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही होती है। कोचिंग आपको एक सटीक दिशा दे सकती है, आपके राह को आसान कर सकती है, पर वास्तव में उस राह पर अंततः चलना तो आपको ही होगा। जिस प्रकार से किसी वीडियो को देख करके आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते, ड्राइविंग सीखने के लिए आपको ड्राइवर की सीट पर बैठना जरूरी है, स्टीयरिंग का कंट्रोल समझना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं, तो ये इस बात का हलफनामा नहीं है कि आप उस परीक्षा में सफल हो ही जाएंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको सेल्फ स्टडी से गुजरना ही होगा। यूं ही नहीं, हमारे शास्त्रों में तमाम जगह पर स्वाध्याय के महात्म का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया गया है। ज्यादातर टॉपर्स जो सेलेक्ट होते हैं, उनका भी अपना मानना रहा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का सबसे ज्यादा समय स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी को ही दिया है। लेकिन जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें एक समस्या आती है, आमतौर पर उन स्टूडेंट्स के साथ में जो सेल्फ स्टडी तो करते हैं परंतु किसी कारण से वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते या कर नहीं सकते। उनके मन में हमेशा एक सेल्फ डाउट क्रिएट रहता है, और वो डाउट इस प्रकार का कि कहीं मैं अपने स्वाध्याय में कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मेरी रणनीति तो कोई गलत नहीं है, कहीं मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट तो नहीं रहा। क्योंकि वो अपने किसी कॉम्पिटिटर से नहीं जुड़े होते हैं या फिर किसी कोचिंग से नहीं जुड़े रहते हैं, इस वजह से वो हो सकता है सही दिशा में भी हो, फिर भी उनके मन में एक डाउट क्रिएट ही रहता है। इन प्रश्नों का उठना अपने आप में वाजिब भी है और लाजिम भी है। आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के समाधान को तलाशने की कोशिश करेंगे, और इन प्रश्नों के समाधान को तलाशने की दिशा में हम लोगों को पहले यह समझना जरूरी है कि वास्तव में कोचिंग से लाभ क्या क्या होते हैं। और जब हम लोग कोचिंग से होने वाले लाभ को समझ लिए, फिर हम लोग देखेंगे कि उन कोचिंग्स के लाभ को अपने सेल्फ स्टडी में हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यानी हमारा सेल्फ स्टडी कुछ इस प्रकार का हो कि जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में, जो किसी भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी की तुलना में हम बेहतर परफॉर्म कर सकें, अंततः इस परीक्षा में सफल हो सकें। उसके लिए सबसे पहली बात, जो कोचिंग ज्वाइन करने पर आपको जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो ये होता है कि आपकी एक फोकस्ड प्रिपरेशन होती है। यानी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की क्लासेस ले रहे हैं, वो केवल उसी पर ही केंद्रित रहते हैं, बिना किसी भटकाव के पूर्णतः समर्पित कक्षाएं। और इसको यदि हम लोग अपने सेल्फ स्टडी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे कि पुराने समय में आप देखते होंगे कि जो घोड़े होते थे, उनके घोड़ों के आंखों पर ब्लाइंडर्स या ब्लिंकर्स लगा दिया जाता था, यानी तुम्हें साइड में कहीं देखना ही नहीं है, एकदम सीधे देखना है। कुछ उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपनी तैयारी करनी है। वो तैयारी किस प्रकार से होगी, तो यहां पर जब फोकस्ड प्रिपरेशन की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू होना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम लोग देखते हैं, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि किसी एग्जाम की क्या डिमांड है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इन सभी को जानने के बाद, इन सभी को जानने के लिए आपको पता ही है कि एक बुक जो मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है, वो है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, या फिर इसके अलावा आप यूथ की भी इसी प्रकार की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। इस बुक को पढ़ना आरओ के एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कवर होते ही हैं, उसके साथ में जो उनकी व्याख्याएं दी रहती हैं, उसके माध्यम से आप अन्य सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस के तथ्यों से भी परिचित हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, फोकस्ड प्रिपरेशन बनाए रखने के लिए आपको पीवाईक्यूज से रूबरू होना है, यानी घटना चक्र को इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पर। सभी के सभी घटना चक्र को पढ़ना ही है। दूसरा, जो हम लोग कोचिंग ज्वाइन करने पर हमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप नियमित तौर पर कुछ ना कुछ जाकर पढ़ते ही हैं। एक पढ़ाई में गंभीरता बनी रहती है, क्योंकि आप उस माहौल में रहते हैं। इसके लिए आपके पास एक तरीका यह है कि जब सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी बंद कमरे में अकेले ही बैठकर पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी बाहरी दुनिया से रूबरू नहीं है, ऐसे में यह समस्या हो सकती है कि आप में रेगुलर ना रहें और सिंसियर ना रहें। इसके लिए हम लोग अपना एक मेंटोरशिप प्लान शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी था। ये सभी उस मेंटोरशिप प्लान की डिटेल्स हैं, इनके फीचर्स हैं, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक का डेली बेसिस पर टारगेट्स दिया करेंगे, और उस टारगेट के हिसाब से जो आपने पढ़ाई ली उसका टेस्ट ले लिया करेंगे। टेस्ट ऐप पर संचालित होगा, टारगेट्स आपको टेलीग्राम पर भी दिए जाएंगे, ऐप पर भी दिए जाएंगे। उसके माध्यम से आप यहां पर मेंटोरशिप में डेली बेसिस का जो टारगेट रहेगा, जब आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा, तो इसकी वजह से आप पहले से अधिक रेगुलर भी हो सकेंगे, और वास्तव में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उसको जांचने के लिए आप सिंसियर भी हो सकेंगे, क्योंकि यहां पर आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक उसका टेस्ट हो गया, आप उससे आश्वस्त भी हो सकेंगे कि आप पढ़ाई के प्रति कितने गंभीर हैं। तीसरा जो फायदा होता है कोचिंग को ज्वाइन करने पर, वो ये होता है कि आपका कोई भी भटकाव नहीं होता है,
आपके समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि आपके बिहाफ पर कुछ अन्य लोग भी आपके लिए मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। इसके लिए देखिए, यहां पर जो हम लोग मेंटोरशिप में आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, इसमें कई सारे ऐसे जरूरी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कई सारे ऐसे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से जो हमारे अपनी मेहनत है उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन वो सभी आपके लिए इस परीक्षा में रामबाण साबित होगा, क्योंकि उसमें जो प्रश्नों को शामिल किया गया है, वो जो टारगेट्स जिस हिसाब से बनाए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, यानी हवाई टारगेट्स को दे देना ताकि आप अपने स्तर पर कर लें, उस तरह से नहीं, बल्कि कुछ इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि 5 महीने जो शेष हैं उसमें आपका न्यूनतम 5 बार प्रीलिम्स का रिवीजन हो सके और उसके साथ में मेंस के भी कुछ कुछ चीजों को हम लोग देख सकें। इस उद्देश्य के साथ में यहां पर तैयारी कराई जाएगी मेंटोरशिप में, जिससे आपके निश्चित तौर पर समय और श्रम की बचत होगी। ऐसा नहीं है कि डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, बल्कि उसके साथ में कुछ जो नियमित अवकाश है वह भी आपको दिया जाएगा, ताकि यदि पिछला कुछ छूट रहा है उस बैकलॉग को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो समय और श्रम की बचत के लिए बिना किसी भटकाव के इस मेंटोरशिप में केवल और केवल आरओ पर ही फोकस्ड हमारा यह टारगेट्स रहेंगे। उसके बाद जो कोचिंग से होने वाला चौथा लाभ है वो ये है कि आपको दूसरे के अनुभवों का लाभ मिलता है। टीचर्स जानते हैं कि कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तमाम वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करके बैठे होते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई कराते हैं, उसका आपको लाभ मिलता है। तो यहां पर ये सभी चीजें हम लोग जिस प्रकार के यहां पर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाएंगे उसमें ये सभी हमारे तजुर्बों का निचोड़ वो शामिल होगा, और हमारी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो कोई टीचर हो या फिर कोई टेस्ट बनाने वाले लोग हैं या फिर जो भी हो टेक्निकल टीम, वो सभी आरओ के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आप भी जानते हैं कि हमारे चैनल पे केवल और केवल आरओ की ही बातें होती हैं। इस वजह से मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों का ये जो मेंटोरशिप प्लान है ये आपके लिए सफलता में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। ओवरऑल यदि मैं पूरे प्लान की बात करूं तो यदि आप 5 महीने में न्यूनतम 5 बार री एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ मेंस के भी कुछ हिस्सों को इस प्रकार से कंप्लीट करना चाहते हैं कि आरओ में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, तो आपको हमारे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ने की जरूरत है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है। इसमें आपको ये सभी फीचर्स के साथ में ये उपलब्ध होगा कहां पर, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में होगा जो हमारा इस वीडियो के नीचे दिया रहता है, जिसका लिंक, ऐप हमारा है इन्फोकस सिविल एकेडमी नाम से, उसमें होगा। और ये शुरू कब से हो रहा है, तो 22 जुलाई से इसे शुरू किया जा रहा है। सोमवार का दिन है, अच्छा दिन है, वहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। तब तक के लिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे साथ एक जोरदार आगाज कर सकते हैं अपनी इस तैयारी के लिए, क्योंकि अब ये जो अंतिम 5 महीने हैं इसमें आपको पूरी तरह से जान लगा देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।